अब से थोड़ी देर पहले गाजियाबाद में गोलियों की आवाज गूंजी। ये गोलियां एक बार फिर से कादिर गैंग ने ही चलाई थी, लेकिन इस बार स्वाट टीम और गाजियाबाद पुलिस पूरी तरह से तैयार थी। जब पुलिस ने गोलियां चलाई तो अब्दुल और नन्नू दोनों घायल हो गए। अब्दुल और नन्नू उसी कादिर एंड कंपनी का हिस्सा हैं जिन्होंने नोएडा पुलिस पर अटैक किया था और कांस्टेबल सौरभ के सिर में गोली मारी थी। यह एक ऐसा केस है जिसने 2 जिलों की पुलिस को हिला कर रख दिया था और सीधे यूपी पुलिस को चैलेंज दिया है। गोली मारी है ना जड़ लगा हाय हाय। अरे ये काय पे हैं, इन्होंने इतनी सही सांझी आकर मार दिया इसे। एक्सीडेंट ना हुआ है इसका, मारा है इन्होंने, गोली मारी है एकदम। आई नहीं पटदेसी आवाज। तुम सो गई और तो पटदेसी की आवाज नहीं है, मारा इन्होंने। ये 2 यहीं रह गए और इनके को भाग गए। ये सड़क पर कांस्टेबल सौरभ है। सौरभ जहां गिरे हुए हैं वहां चारों तरफ खून बिखरा पड़ा है, भीड़ लगी हुई है। मारा है इन्होंने। सौरभ के सिर पर गोली मारी गई है। गोली कादिर एंड गैंग ने मारी है। कांस्टेबल सौरभ को इतने करीब से गोली मारी गई कि जब सौरभ को अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। गाजियाबाद के मसूरी इलाके के नाहल गांव में रविवार रात नोएडा फेज 3 की पुलिस टीम पर इतनी गोलियां चली, इतने पत्थर चले कि पूरे इलाके में दहशत फैल गई। वारदात में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। सब इंस्पेक्टर सचिन राठी, उदित सिंह, सुमित, निखिल सहित कई पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। कादिर एंड गैंग ने पुलिसकर्मियों पर फायरिंग के साथ साथ पत्थरबाजी भी की, जिसकी वजह से पुलिस पार्टी के कई जवान घायल हो गए। ये 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर क्राइम स्पॉट की है जहां कांस्टेबल सौरभ को गोली मारी गई। दूसरी तस्वीर कादिर के घर की है। बताया जा रहा है कि इसी 3 मंजिला कोठी से कादिर एंड गैंग ने पुलिस पार्टी पर पथराव किया था। हमारी मौजूदगी अभी आरोपी कादिर के घर के बाहर है। इसी घर में कल देर रात नोएडा पुलिस और मंसूरी थाना क्षेत्र पुलिस ने दबिश दी और आरोपी कादिर को पकड़ा। आरोपी पर आरोप है कि उसने कई लूट की वारदात की। कई महीनों से ये फरार था। नोएडा पुलिस कोशिश कर रही थी इस आरोपी को पकड़ने की और जब सूचना मिली, इनपुट मिला, एग्जैक्ट इनपुट की आरोपी अपने घर पे मौजूद है, तो पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए दबिश दी। आरोपी को पकड़ भी लिया गया था। जब पुलिस कादिर को लेके यहां से निकली तो कादिर के घर के ठीक सामने पंचायत घर के बाहर कई लोग इकट्ठा हो गए। अंधेरे का फायदा उठा के पुलिस पे पथराव किया, फायरिंग की। इस फायरिंग में नोएडा पुलिस के एक कांस्टेबल सौरभ कुमार की मौत भी हो गई। वारदात के बाद कादिर फरार हो गया, लेकिन 24 घंटे के भीतर पकड़ा गया। सिर्फ कादिर ही नहीं, उसके 2 और गुर्गों का हिसाब पुलिस ने कर दिया। पुलिस के कंधों के सहारे लंगड़ा कर चल रहे ये नन्नू और अब्दुल सलाम है। कादिर के साथ इन लोगों ने भी पुलिस पर हमला किया था। पुलिस पर फायरिंग करने वाले, पथराव करने वाले गैंग में इलियास और नन्नू भी शामिल थे। पुलिस ने दोनों को हाफ एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई है। पूछने पर उन्होंने अपना नाम नन्हू एवं अब्दुल बताया, जो कि कल के हत्या के प्रकरण में वांछित अभियुक्तगण हैं। मौके से 1 बाइक, 2 तमंचे, 2 खोखा कारतूस एवं 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। कादिर कितना बड़ा अपराधी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि कादिर को एक केस के सिलसिले में अरेस्ट करने के लिए नोएडा फेज 3 की पुलिस पहुंची थी। पुलिस कादिर को अरेस्ट करने सिविल ड्रेस में आई थी, लेकिन जैसे ही कादिर को लेकर पुलिस घर से बाहर निकली, कादिर ने शोर मचाना शुरू कर दिया। कादिर की आवाज सुनकर उसके साथी मौके पर आ गए। कादिर एंड गैंग ने पथराव शुरू कर दिया। गोलीबारी भी शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि इस दौरान करीब 20 से 25 राउंड फायरिंग हुई। पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें भी साफ लिखा है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए कैसे कादिर ने अपने गैंग को इकट्ठा किया और पुलिस पार्टी पर हमला बोल दिया। कादिर उर्फ मंटा पेशे से गाड़ी मैकेनिक है, लेकिन इसकी आड़ में कादिर लूट, चोरी और दूसरे वारदातों को अंजाम देता था। कादिर पर लूट, गैंगस्टर और चोरी के 16 से ज्यादा केस दर्ज हैं। कादिर उर्फ मंटा दुनिया की नजरों में गाड़ी का मैकेनिक है, लेकिन कादिर की आलीशान कोठी देखकर कोई भी अंदाजा लगा लेगा कि सफेद चमचमाती इमारत के पीछे का काला सच क्या है।
देर रात नहाल गांव में क्या हुआ, पड़ोसी हमारे साथ हैं कादिर, जिस पे ये इल्जाम है कि लूटपाट करता था, कई मुकदमे दर्ज थे, क्या आप उन्हें जानते थे? जानने को तो ये यहीं के हैं, पड़ोस के ही हैं। हाँ। जानने को तो सभी जाना, पूरा एरिया जाना। हाँ, ये खुर्शाद का लड़का है, उसका है, समझे। क्या उम्र थी, थोड़ा बताइए। क्या बस ज्यादा 23-24 साल की होगी। हाँ। क्या करता था? पहले तो ये उसका कार वो काम सीखा वहाँ। किसका? कार उसका कार रिपेयरिंग का? हाँ। अब उसके बाद हम अब पता नहीं क्या काम कर रहा है। देखो तो सारी पुलिस को पता, सारे इलाकों को पता, पुलिस को पता ना। क्या इल्जाम आपको मालूम है कि ऐसा? देखो हमें इसका पता नहीं क्या करता था, क्या 2 नंबर का काम है, कर रहा है, क्या कर रहा है, हमें कोई पता नहीं। ये तो पुलिस को पता होगा सारा, जो पुलिस होती है, मुंशी थाना है, सब पता होगा क्या इस पर केस है, क्या करता था, ये सब पुलिस को पता होगा इसके बारे में। तो फिलहाल उसके 3 मंजिले इस मकान के बाहर पीएसी की तैनाती कर दी गई है। वारदात के बाद से कादिर के परिवार के लोग घर से फरार हैं। ये गाजियाबाद के मोस्ट वांटेड लूट के अपराधी कादिर का घर है, जहां कल नोएडा पुलिस और गाजियाबाद पुलिस ने दबिश दी थी। घर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल इस तिमंजिला घर में कोई भी मौजूद नहीं है, लेकिन कल यहाँ पे कादिर का परिवार यहाँ पे रह रहा था। एक एक तस्वीर हम आपको कादिर के घर की दिखा रहे हैं। पूरा भरा पूरा परिवार यहाँ रहा करता था। देखिए यहाँ पे सोफे लगे हुए हैं, बेड है, अलमीरा है, एसी लगा हुआ है, लेकिन लोग नहीं है। कादिर ने अपने दुश्मनों और पुलिस पर नजर रखने के लिए कोठी के गेट पर 2 बड़े सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए हैं। पुलिस अब इस सीसीटीवी की डिटेल निकालकर कादिर एंड गैंग के बाकी चेहरों को ट्रेस करने की कोशिश कर रही है।